देखिए, जिस घर के दो ही चिराग थे और वो दोनों बुझ गए, तो दुखों का तो पहाड़ टूट गया था। माँ तो अपने होश में भी नहीं थी। माँ तो मतलब लगातार माँ की तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी, और पिताजी जो एक पुरुष होते हुए वो अपनी भावुकता पर तब भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, वो नहीं अपने आप को रोक पा रहे थे। वैसे समय में जब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 19 वर्ष की उम्र थी, मैं शायद उस दुख को किस तरह प्रकट करूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था उस समय। तो दुखों का बहुत बड़ा एक पहाड़ टूटा था। किंतु मैं आपको एक बात विशेष तौर पर बताना चाहूँगी कि इतने दुख के बावजूद जब दूसरे की तीसरे दिन हमारे घर में मीडिया वाले आए और उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी से उन्होंने सवाल किया कि आपके 2 बच्चे थे और दोनों चले गए, आपके दोनों लड़के चले गए, तो क्या आपको लगता है कि आपके और बच्चे होते तो आप कार सेवा में उनको भेजते? तो मेरे पिताजी ने यही उत्तर दिया कि हाँ, मेरे अगर और भी बच्चे होते, मेरे और 2 लड़के भी होते तो मैं उनको कार सेवा में भेज देता। तो ये गर्व की जो अनुभूति थी ना, वो कभी दिल से जा नहीं सकती है। मैं ये समझती हूँ कि जाना तो हम सबको है और एक दिन चले जाएंगे, किसी को हमारा नाम भी नहीं याद रहेगा, पर मेरे भाइयों ने वो कार्य किया है कि आज वो अमर गाथा के एक हिस्सा बन गए हैं। आज जब 500 वर्ष बाद भी कोई याद करेगा तो बोलेगा कि हाँ, ये देखो, ये 2 बच्चे थे जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, सच कहूँ तो। जब ये हमने सुना है कि उनके समाचार मिलने के कुछ दिनों बाद आपको उनके लिखे हुए कुछ पत्र या पोस्ट कार्ड मिले थे, तो उनमें उन्होंने आप लोगों के लिए संदेश भेजा था, वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली देखिए, वो जब गए थे यहाँ से और उन्होंने माँ पिताजी को निरुत्तर कर दिया था, तो पिताजी ने उनसे एक ही कहा था, एक ही बात कही थी कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, मुझे नहीं पता है, मुझे हर दिन का एक पत्र तुम लोगों का मिलना चाहिए, एक पत्र तुमको लिखना है। तो उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारे पोस्ट कार्ड दोनों ने खरीदे कि दोनों में से कोई भी एक जन पत्र लिख देगा, किंतु एक पत्र ज़रूर डाला जाएगा। तो लगभग 22 तारीख से लेकर आपको बोलूँ तो मतलब 22 भी नहीं गिनना चाहिए, 22 की तो रात हो चुकी थी, 23 तारीख से लेकर और आपके 2 नवंबर का समय जो था, उस समय में उन्होंने लगभग जैसे उन्हें समय मिला उन्होंने 5-6 पत्र लिखे थे, या उससे ज़्यादा भी लिखे होंगे, क्योंकि उस समय डाक की व्यवस्था बिल्कुल भी नियमित नहीं थी और बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई भी चिट्ठियाँ नहीं आ जा रही थी। आप जानते हैं पूरा देश अव्यवस्थित कर रखा था इन लोगों ने। तो वैसे में उनकी चिट्ठियाँ हमें उनके जाने के बहुत दिन बाद मिली, जहाँ उन्होंने अपना यात्रा विवरण भी लिखा था, कहीं पर ये भी लिखा था कि पिताजी आप चिंता न करें, हम लोग दोनों जन आ जाएंगे, जैसे ही ट्रेन चलेगी हम लोग दोनों जन आ जाएंगे। और मेरे विवाह को लेकर भी जो पिताजी को चिंता थी तो उन्होंने उसके लिए भी लिखा था। देखिए, वो ऐसी यात्रा में थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की कोई संभावना नहीं थी, पर एक छोटे से संदेश में जितनी सारगर्भित बातें उन्हें कहनी चाहिए थी वो सब कहते थे। उन्होंने अपने जाने का विवरण भी पिताजी को लिख के दिया था कि हम यहाँ से ऐसे चले, हम वहाँ से वैसे चले हैं। वो पत्र हमारे पास आए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वो पत्र हमारे यहाँ से मिसप्लेस हो गए। घर से क्या संकल्प लेके निकले थे, और जब घर से चले थे आप, क्योंकि छोटी बहन थी, आपको विशेष रूप से कुछ कहा, कुछ संदेश देके जब अंतिम बार उनकी विदाई हुई थी घर से? जी, घर से संकल्प तो एक ही लेके चले थे कि हमें राम कार सेवा करनी है। और घर से विदाई का अगर मैं आपको बोलूं तो वो अपनी अंतिम विदा लेके गए थे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने परिवार के एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, और जैसे नानी जी के पास गए, उन्होंने उनको बोला नानी जी आप पान खिला दीजिए, फिर आपको मन में नहीं तो अफसोस रह जाएगा कि आपने पान नहीं खिलाया। तो उन्होंने बोला विधत ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। फिर मेरी भाभी हैं, मेरे ताऊ जी की बेटे की बहू हैं, उनके पास गए, बोले भाभी कुछ, दिवाली के बाद का माहौल था, तो गए, बोले भाभी कुछ नाश्ता पानी करवा दो, नहीं तो बाद में दुख होगा कि नहीं खिलाया आपको। तो उन्होंने भी बोला कैसी बातें करते हो आप, इस तरह से थोड़ी ना बोला जाता है। और वो अपने मन में पता नहीं कहीं से ये शायद समझ के ही गए थे कि हम वापस नहीं आने वाले हैं। और जाते जाते उनकी आंखों में एक आंसू भी देखा था मैंने। जी, आज माँ पिताजी होते तो ये खुशी हमारी कितना गुना ज़्यादा होती मुझे नहीं मालूम है। मेरी माँ 25 वर्ष पूर्ति के बाद गई है, उनके बलिदान को 25 वर्ष पूरा हो चुका था। और वैसे में
माँ के मन में सिर्फ एक ही टीस थी कि मेरे बच्चों का बलिदान हुआ 25 वर्ष हो गए, वो मंदिर अभी भी नहीं बन पा रहा है। किंतु कहीं उनके मन में ये भी बहुत बड़ा एक संकल्प था या मन में विश्वास था कि ये कार्य ज़रूर मोदी जी अपने कार्यकाल में करेंगे। हमारे माँ के गुजरने के ठीक कोई 1.5-2 महीना पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में राम शरद कोठारी स्मृति संघ का कार्यक्रम था वो, जब हमने 25 वर्ष पूर्ति पर वो कार्यक्रम कलकत्ता में रखा था और उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी आए थे और उन्होंने वहाँ जब खड़े होकर ये अनाउंसमेंट किया कि मैं अपने जीते जी राम मंदिर देख के जाऊँगा, वो पल हमारे लिए बहुत बड़ा पल था कि आज ये बात अगर हमारे संस्था के प्रमुख बोल रहे हैं, मतलब ये कार्य बहुत जल्दी बहुत अच्छे ढंग से होने वाला है। ये एक विश्वास मन में बहुत गहरे तक जम गया था। दुख ये कि उस घटना के बाद माँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। आज वो ऊपर से आशीर्वाद दे रही।